अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ कि 65-year-old मेल है इज़ ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर एन अनविटनेस फॉल, ठीक है, फॉर सम प्रिजम्ड स्टैंडिंग हाइट ही वॉज फाउंड लाइंग अनकॉन्शियस, ठीक है। एक तो एज आपने देख ली और कोई अनविटनेस फॉल नहीं है, मतलब अगर विटनेस फॉल होता तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा बता सकता था कि सीजर्स वगैरह किस तरह से वो गिरा था। ऑन द ग्राउंड नियर इज वाइटली स्टेबल है। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इन दिस केस हम क्या करवाएंगे? तो मोस्ट इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा? सीटी ब्रेन करवाएंगे, ठीक है। सीटी ब्रेन हम करवाएंगे कि कहीं जो है वो कि उसके ब्रेन में कोई लीजन्स वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से उसको जो है वो इस तरह से वो बेहोश हो गया, अचानक से अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद जो है ईईजी नहीं करवा सकते, ठीक है। एमआरआई ब्रेन जो है वो सीटी के बाद करवाया जाता है। ईईजी क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि सीजर्स वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ईईजी करवाने का फ़ायदा नहीं है। लंबर पंक्चर भी करवाने का कोई इंडिकेशन नहीं, तो रूल आउट हो गए सारे ऑप्शंस आपके पास। फिर आपके पास जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 18-year-old मेल है, उसको ब्राउट टू द ईडी विद 2 day हिस्ट्री ऑफ फीवर है और सीजर्स लास्टिंग फॉर 2 minutes, ठीक है। द बॉय आल्सो एक्सपीरियंस अ सिमिलर एपिसोड ऑफ सीजर एक्टिविटी 3 months अगो अलॉन्ग विथ यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्ट्री ऑफ फीवर आपको देकर कंफ्यूज किया गया है, लेकिन बताया ये गया है कि जो सीजर्स हैं वो पहले भी उसको आए। और दूसरे आप पेशेंट की एज भी देख लो, ठीक है। तो आप इसमें अगर फेब्राइल सीजर लगाओगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इट इज़ एपिलेप्सी, ठीक है, क्योंकि उसको प्रिवेंट अटैक आ चुके हैं सीजर्स के। प्लस पेशेंट की एज ऐसी नहीं है कि आप उसको फेब्राइल सीजर कंसीडर करो, ठीक है, बच्चों में होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट केस है आपके पास कि 43-year-old मेल है, एक्स स्मोकर है, ठीक है, और 43-year-old मेल है, प्रेजेंट में चीफ कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ऑन एक्सर्शन एंड कफ, और ही रिपोर्ट दैट ही वॉज सीन फॉर सिमिलर सिम्टम प्रीवियसली एट हिज प्राइमरी केयर फिजिशियन 6 months अगो। क्रॉनिक कंडीशन हो गई 6 months अगो, एट सेम सिमिलर सिम्टम आए थे। एट दैट टाइम ही वॉज ट्रीटेड विथ, उस वक्त उसको ब्रोंकोडायलेटर और एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दी गई थी और शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड का दिया गया था। दिस मैनेजमेंट डिड नॉट इम्प्रूव हिज सिम्टम एंड ही हैज़ ग्रेजुअली वर्सन ओवर 6 months, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज टैकीपेनिक एंड हैज़ डिफ्यूज रेल एंड माइल्ड विजिंग। देखो एक्स स्मोकर है, क्रॉनिक कंडीशन है, प्लस जो सिम्टम आ रहा है, तो डैट इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ सीओपीडी, और सीओपीडी का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। समझ में आ गई बात। उसके बाद 75-year-old मेल है, रिटायर्ड बैंकर है, ठीक है, लॉस्ट हिज वे होम 3rd time इन अ मंथ। ऑन फर्दर हिस्ट्री ही रिकॉल्स इवेंट ऑफ हिज कॉलेज लाइफ। लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम ख़राब हो रही है। एप्रेक्सिया है, एफेजिया है, एग्रेसिव बिहेवियर है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कंडीशन? डेट विल बी अ केस ऑफ इन अ मंथ। 3rd time वो भूला है, ठीक है। उसके बाद एप्रेक्सिया, एफेजिया, एग्रेसिव बिहेवियर, तो दिस इज़ द केस ऑफ मोस्ट लाइकली लुई बॉडी डिमेंशिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डेवलप कर गई है कफ, विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो ये मेरे ख्याल से अभी दोबारा आया था, पहले भी आया था, तो इनेलाप्रिल। ACI बताया कि ड्राई कफ करवाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 43-year-old मेल है, ENT 4-year-old बॉय है, ENT डिपार्टमेंट में आया है विथ यूनिलेटरल फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? यूनिलेटरल फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है, अभी बताया सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन कॉज होता है फॉरेन बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि
जल्दी से कर लेते हैं यार इसको। पिट्रस टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हुआ है, राइट पिट्रस टेम्पोरल बोन, तो विच क्रेनियल नर्व इज एट रिस्क, तो फेशियल नर्व इस रिस्क पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 30-year-old फीमेल है विद गॉल स्टोन, द मैनेजमेंट ऑप्शन दैट सूट्स हर द बेस्ट इज़ लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो हु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू टेक कंसेंट फ्रॉम। मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन कौन होगा? जाहिर सी बात है पेशेंट हर सेल्फ आफ्टर, पेशेंट से ही आप कंसेंट लोगे, उसके घर वालों से नहीं लोगे, उसके रिश्तेदारों से नहीं लोगे। ठीक है, पेशेंट से कंसेंट लेने का तरीका ये है कि आपको लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी के सारे रिस्क, प्रोसीजर, एनेस्थेसिया और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सब कुछ बताना होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच इज़ क्वेश्चन नंबर 46 कि 38-year-old फीमेल है विथ ट्यूबल ब्लॉकेज हुई है, वेटिंग फॉर IVF। ठीक है, कंसीव नेचुरली एंड प्रेजेंट 5 वीक एमेनोरिया। अब वो कंसीव भी कर गई है, ट्यूबल ब्लॉकेज थी वो कंसीव भी कर गई है, नेचुरली प्रेजेंट विथ 5 वीक एमेनोरिया। स्कैन में जो है ना वो एम्प्टी यूट्रस शो हो रहा है। बीटा HCG देखो लेवल कितना बढ़ा हुआ है। मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ठीक है, अच्छा, और बीटा HCG इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, तो कंसल्टेंट ने उसको सजेस्ट किया टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन दी मैनेजमेंट। तो हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कैसे, देखो हमें नहीं पता कि उसकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोस्कोपी करेंगे। समझ में आ रही है? हिस्टेक्टोमी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यूट्रस में थोड़ी है। डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी भी करने का फ़ायदा नहीं है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करने का भी फ़ायदा नहीं है, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोस्कोपी करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाओ कि 8 वीक प्रेग्नेंट वोमेन है और विद अ मास इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ हर राइट ब्रेस्ट। ठीक है, और गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्टेड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो व्हाट शुड बी इन्वॉल्व इन दिस केस, हु शुड बी इन्वॉल्व। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में किसके कंसेंट की ज़रूरत है? वाइफ के अलावा, अदर देन हस्बैंड। ठीक है, सिर्फ वाइफ के कहने पर नहीं कर दिया जाता। उसके बाद विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज़ इन मोस्ट इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। देखो ब्रेस्ट कैंसर है ना, कैंसर का नाम सुन के ही डर लगता है, तो ब्लडी डिस्चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑन साइट मैनेजमेंट इज स्नैक बाइट। क्या करोगे आप फर्स्ट स्टेप में? क्या करोगे? इमोबिलाइज द पेशेंट, नेवर एवर यूज सक्शन डिवाइसेस या लोकल केमिकल्स ऑन और स्नैक स्टोन्स इन स्नैक बाइट। ठीक है, या हमें सबसे पहले इमोबिलाइज करना है लिम्फ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि 32-year-old मेल है, प्रेजेंट करते हुए विथ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इज़ ब्राउट टू द ER। ठीक है, हिज वाइटल्स आर नॉर्मल बट ही इज़ अनकॉन्शियस। तो आपने क्या करना है? व्हाट वुड बी द स्टेप? नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको CT ब्रेन करवाना होगा, बट ही इज़ अनकॉन्शियस। आपने क्या करना है? CT ब्रेन करना है। ठीक है, CT ब्रेन करवाओगे, वाइटल्स नॉर्मल है लेकिन वो खुद अनकॉन्शियस है, CT ब्रेन करवाओगे। IV ग्लूकोज, IV मैनिटॉल ये सब नहीं देते। अगर रिससिटेट करना भी है तो हम रिससिटेट इसमें कहते हैं नॉर्मल सलाइन के ज़रिए करते हैं आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह का अगर केस होता है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 51 क्वेश्चन में 51 है 5-year-old चाइल्ड है। ठीक है, और जो है वो ER में आया अनकॉन्शियस स्टेट विद जर्की मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग और फीवर 102 Fahrenheit है। अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट द चाइल्ड हैड फ्लू था और का फॉर 2 days थे। और उसके बाद फिर व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दैट विल बी अ फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल सीजर्स क्योंकि देखो एक बच्चे की एज आपने देख ली, उसके बाद आप जर्की मूवमेंट आपको बता रहा है, फीवर की हिस्ट्री है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो इट इज़ द केस ऑफ फेब्राइल सीजर्स। फिर देन द नेक्स्ट केस इज़ कि 5-year-old चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द ER विथ फेब्राइल फिट्स। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट आपको क्या करना है? एयरवे सिक्योर करना है।
सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या है कि 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, रैपिडली प्रोग्रेसिव इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर के साथ आया है, डिस्निया है, डिस्पोनिया है, फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, देखो स्ट्राइडर, डिस्फीनिया, डिस्पोनिया ये हमें क्या बताता है कि इट इज़ द केस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास एयरवे। ठीक है, तभी स्ट्राइडर्स वगैरह आ रहे हैं, उसको डिस्निया, डिस्फोनिया आ रहा है, लेकिन हॉर्सनेस वगैरह मेंशन नहीं की जो हम लैरिंजाइटिस लगा दें। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 कि 18-ईयर-ओल्ड फीमेल है, उसको विथ पेरी अम्बिलाइकल पेन मूविंग टू द राइट इलियक फोसा और आफ्टर 3 आवर्स व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो 18-ईयर-ओल्ड फीमेल है और पेन जो है ना वो पेरी अम्बिलाइकल से कहाँ मूव कर रहा है, राइट इलियक फोसा में। तो इट इज़ द केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्योंकि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता। देखो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, उसके साथ नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं, और उसके अलावा इसकी ये जो कंडीशन है ना वो मील से एसोसिएटेड होती है, और इसका जो पेन है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में फील होता है एज़ कम्पेयर टू राइट इलियक फोसा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट केस है वो क्या है कि मिडल एज मैन है, ठीक है, और प्रेजेंटेड विद द राइट इलियक फोसा पेन, और वो रेडिएट कर रहा है ग्राइन में। तो अभी मैंने बार बार बताया है कि अगर यूरेटर में स्टोन होता है तो वो आपके पास जो है वो ग्राइन में रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a woman presented with paralysis of the right side of the body with exaggerate knee reflexes toward how will you diagnose the case। देखिए अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीटी ब्रेन करना होगा। मोस्ट लाइकली हो सकता है पेशेंट को स्ट्रोक आया हो, ठीक है, या इस्कीमिक अटैक आया हो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है। तो वो सिर्फ किस पे डायग्नोस हो सकता है, सीटी ब्रेन विदाउट कंट्रास्ट। तो यंग क्वेश्चन नंबर 57 है कि यंग गर्ल है प्रेजेंट विद अ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, ऑस्कल्टेशन रिवील्ड पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब सजेस्टिंग सब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द डायग्नोसिस। देखो सब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के लिए हम क्या करवाते हैं, ईको करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास क्या है कि 28-ईयर-ओल्ड फीमेल है, ठीक है, और उसको ER में लाया गया विद रिपीटेड एपिसोड ऑफ सेल्फ हार्म। हर फैमिली रिपोर्टेड डेट शी हैज़ इम्पल्सिव बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इम्पल्सिव बिहेवियर और इमोशनल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ इंटेंस अनस्टेबल रिलेशनशिप। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज़ द केस ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें रिलेशनशिप से एसोसिएशन जाहिर कर दे और इम्पल्सिव बिहेवियर एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो, तो डैट इज़ द केस ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यंग बॉय इज़ ब्रॉट टू द साइकेट्रिक वार्ड by his family reporting that he has had trouble sleeping and is always energetic for the past 2 weeks। energetic है और trouble sleeping है, ठीक है, habit of non stop talking and extra vague energetic है, तो that is the case of mania। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45-ईयर-ओल्ड मेल है, उसको ER में लाया गया है विद कंप्लेन ऑफ डिस्निया and palpitation on examination mid diastolic murmur है। तो what will be the probable diagnosis, that will be mitral stenosis। अभी बताया ये वाला केस फिर से आ गया। उसके बाद यंग गर्ल है, ठीक है, कैम विद द कंप्लेन ऑफ फटीग पैरेस्थेसिया इन अपर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड हीमोग्लोबिन 6 है और MCV बढ़ा हुआ मेगालोब्लास्टिक है। तो व्हाट विल बी द चॉइस, हम क्या देंगे, विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन देंगे। यार इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
पीछे वाले भी रिपीट कर दिए इसमें, बहुत आसान पेपर है ये तो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि यंग मेल स्मोकर है, उसको ER में लाया गया है विद कंप्लेन ऑफ सडन डिस्नी एंड चेस्ट पेन। चेस्ट एग्जामिनेशन पे राइट साइडेड डिक्रीज ब्रेथ साउंड हमें नज़र आ रहा है और राइट साइडेड हाइपर रेजोनेंस और परकशन सजेस्टिंग नीमोथोरेक्स। तो फर्स्ट लाइन क्या होती है ट्रीटमेंट, नीडल थोरैकोस्टोमी, थोरैकोटोमी करते हैं हम, या फिर नीडल थोरैकोसिंथेसिस एक ही चीज़ होती है, या नीडल डिकम्प्रेशन, किसी भी नाम से आपसे पूछ ले। और ये कहाँ पर किया जाता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि 62 ईयर ओल्ड पोस्ट मीनोपाउजल फीमेल है, उसको ऑफ गाइनी OPD में लाया गया है विद कंप्लेन ऑफ स्पॉटिंग ऑन एंड ऑफ फॉर द पास्ट 3 मंथ। पोस्ट मीनोपाउजल है, रेड साइन, 62 ईयर ओल्ड वोमेन है, रेड साइन, ठीक है। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनिंग हमें कितनी नज़र आई, 5 मिलीमीटर नज़र आई है। तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूज फॉर द फिगो स्टेजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगो स्टेजिंग पूछ लिया, MRI पेल्विस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस ख़त्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रेजेंट 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है विद पेन इन द चेक विच रेडिएट्स टू द अपर टीथ टेम्पोरल रीजन विद अ हेडेक टू ENT OPD। देखो चिक रीजन पे है ना, तो ये मैक्सिलरी साइनसाइटिस होगा। अबे यार बहुत बड़ा हो गया, चिक रीजन पे है तो ये क्या होगा, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, केम टू द इनटू OPD विद कंप्लेन ऑफ मसल वीकनेस डेट इज़ aggravated with activity as the day progresses along with shortness of breath and drooping of eyelid. The pain is relieved with rest, ठीक है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का सिम्टम बता दिया, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस की चीज़ें बता दिया आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बता दिया, तो डेट इज़ द केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मदर of a 6-week-old child come to the OPD with complaint of watery eyes, ठीक है, and sticky mucopurulent discharge that accumulates on the child lid margin। 6-week-old child है, एज भी देख लो बच्चे की, near the medial canthus। तो what is the most appropriate management will you suggest? तो nasolacrimal duct obstruction हो सकती है, तो इनिशियली हम कोई मैनेजमेंट नहीं देते या सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे की एज बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, मदर को एडवाइस करते हैं कि nasolacrimal duct मसाज करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 के 1 day old baby was brought to the ER with mother complaining of yellowish discoloration of the baby's body and eyes. Further investigation revealed X-linked recessive disorder बताया है। तो what is the most probable cause of neonatal jaundice? देखो येलोइश डिस्कलरेशन मतलब जॉन्डिस हो रहा है ड्यू टू हीमोलाइसिस, ठीक है। अब हीमोलाइसिस आपके पास किस में होगा, G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी इज़ X-linked recessive disorder, ठीक है। तो इसका मोस्ट लाइकली आंसर क्या है, G6PD डेफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 56 ईयर ओल्ड मेल है, टैक्सी ड्राइवर है, ER में आया है, कंप्लेनिंग ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन फॉर लास्ट 8 आवर्स और फीवर वॉमिटिंग हो रही है, ड्रिंकिंग अल्कोहल लास्ट नाइट की हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन पे TLC EST LT और लाइपेस बढ़े हुए। देखो दैट इज़ द केस ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। मैंने अभी बताया था, अल्कोहल की हिस्ट्री आपको मेंशन कर दी है, नोजिया वॉमिटिंग मेंशन कर दिया, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा फॉर द लास्ट 8 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर मेडिसिन 2022